as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं हूं अभी श्रीनगर डल लेक के सामने। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी शिकारा ही शिकारा खड़ी है। और जैसे कि आपने पिछली जर्नी में देखा, दिल्ली टू श्रीनगर आए थे, इतनी अच्छी जर्नी रही थी बनिहाल से लेकर जब स्नोफॉल था। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। आज हमारा प्लान है कि हम गुलमर्ग जाएंगे। एक राइड होती है वहाँ, गंडोला राइड, या फिर उसे हम केबल कार भी बोलते हैं। तो ऑनलाइन बुक कर लिया था मैंने, तो आज जाना वहाँ ज़रूरी है। एक दिन लगेगा पूरा, और यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी हमें अगर मतलब जाना है। तो देखते हैं अब क्या मिलता है यहाँ। भैया भैया है टैक्सी वाले। भैया क्या रेट है टैक्सी का यहाँ से? टैक्सी का यहाँ से टांगमार्ग तक 3000। हाँ, और फिर टांगमार्ग से चैन वाली गाड़ी पकड़ना है, वहाँ से 2000 रुपये और देना है। अच्छा, पूरा गंडोला तक, यहाँ पे गुलमर्ग तक। गुलमर्ग तक। हाँ। और मतलब एक में कितने बंदे आ सकते हैं? एक में 8 बंदे आ सकते हैं। 8 बंदे आ सकते हैं। 8 बंदे 7 बंदे आ सकते हैं। और बस का रूट नहीं है कोई गुलमर्ग? ना बस के रोड नहीं है। अच्छा अच्छा, बस का रोड नहीं है। तो भाई देख सकते हो गुलमर्ग पहुंचने के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी हमें। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, पनीर पराठा और आलू पराठा। ये हमारा पनीर का पराठा दूध के साथ। यहाँ पर टैक्सी देख रहे हैं हम, तो 5-6 हज़ार रुपये रेट है यहाँ पर। तो आप शेयरिंग में जाओ तो अच्छा रहेगा। मतलब आप अगर ग्रुप में आते हो 5-6 बंदे तो सही पड़ेगा। बाकी हम 4 हैं अभी, देखते हैं क्या बनता है। मैं नॉर्मल बजट ट्रैवल भी कर लेता बस से, बट पता है क्या हुआ, हमने गंडोला राइड ना बुक कर दिया, सेकंड फेज़ बुक कर दिया था 950 का। हमें ये नहीं पता था कि फ़र्स्ट फेज़ भी बुक करना होता है 720 ऐसे 740 का है, तो वो भी हमें वापस बुक करना पड़ा। तो इस कारण मैं अभी लेट हो रहा हूँ। तो मे भी मेरे को टैक्सी ही चूज़ करनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो वो टिकट क्या है ना, मतलब वो पैसे वेस्ट चले जाएंगे मेरे, अगर मैंने वो राइड नहीं करी टाइम पे, क्योंकि स्लॉट होता है उसका। तो टैक्सी का ही ऑप्शन है हमारे पास अभी, वरना मैं तो बस से ही जाता। देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ नज़ारे देखो, यहाँ आगे अच्छी खासी ठंड हो रही है। 3,000 से कम ऊपर गाड़ी नहीं मिलेगा, और ड्राइवर उधरी भाग के आप छोड़ के भाग जाएगा, फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। बाहर की निकली और यहाँ से आपको 3,000 गाड़ी लेगी, हो गया 2500। अगर आप अपनी गाड़ी लेते हो फिर 2500 वहाँ देना ही देना। सो भाई यहाँ जहाँ हम स्टे कर रहे थे, जो हमने मतलब यहाँ टैक्सी देखी थी, यहाँ से तो हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहे हैं वो। फाइनल भी 5,500 तक आए हैं वो 4 बंदों के लिए सिर्फ। तो हमने सोचा कि लोकली कुछ देखा जाए। आगे जा रहे हैं हम। ये देखो, ये हमारे होस्ट है। कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन जा रहे हो तीनों? आपका नाम क्या है? अरीब। और आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? आहिल। ये हमारे होस्ट हैं। यहाँ पर बस स्टैंड होगा इस साइड? हाँ। किस साइड है? तो आगे 2 किलोमीटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमें गुलमर्ग जाना है तो बस जाती है या फिर ऐसे मतलब टनमर्ग तक बस जाती है? हाँ, टंगमर्ग। यहाँ से फिर निकल के कहाँ जाना पड़ेगा? आप ऊपर जब चौराहे पे पहुँचोगे वहाँ पे चढ़ना, आप लाल चौक बटमालू के। ठीक है, बटमालू के लिए। हाँ हाँ, बटमालू में फिर आप वहाँ पे टंगमर्ग की गाड़ी पकड़ लेना। ठीक है। बटमालू से टनमर्ग, और टनमर्ग से फिर गुलमर्ग की मिल जाएगी हमें। हाँ। और बस स्टैंड की तरह सीधा चौराहे पे बटमालू के लिए। ये देखो कितनी अच्छी बस है, कलरफुल पूरी। फाइनली भाई चौक पे आ गया हूँ मैं, और यहीं से बस मिलेगी शायद।
बटमालू के लिए यहीं से मिलेगी अंकल जी? आ गई है बस। कितनी देर में पहुंचा देगी? आधा घंटा बटमालू। और वहाँ से टनमर्ग? बटमालू यहीं से मिलेगी। टनमर्ग मिल जाएगी? ठीक है यही है ना बस? ठीक है। सो गाइज ये देखो मंदिर है, और मेरे को पता नहीं है अभी मतलब खुला है या नहीं, शाम को आएंगे तो ये जरूर चेक करेंगे। तो भाई ये बटमालू जा रही है बस, चढ़ गए बटमालू के लिए। सो गाइज बटमालू के लिए बस मिल गई है, और बटमालू तक का फेयर कितना था भाई? फेयर का 12 रुपये है बटमालू तक का। अच्छी जर्नी चल रही है, बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। बैंक ये ठीक रहा ना वैसे लोकल बस का? बढ़िया रहा, टैक्सी से अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि लोकल से भी इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और जर्नी भी अच्छी चलेगी। आप कहाँ तक छोड़ोगे भैया? आप कहाँ तक छोड़ोगे? मैं तुमको बस स्टैंड में आप बराबर ठीक है। हाँ ये नहीं जाएगी, बस जाएगी। अच्छा बस जाएगी ना टनमर्ग? ना उधर। ठीक है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मंडी छोड़ोगे? वहाँ उतर के एक और लोकल बस ले ली है जो हमें मंडी तक पहुँचाएगी। और मंडी के बाद बोल रही है टनमर्ग की भी बस मिलेगी वहाँ से। बस एक बार टनमर्ग पहुँचता है, वहाँ के बाद तो शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी। अभी जो लगा है, जो हम श्रीनगर से किया था बटमालू के लिए, तो 12 रुपये लगा है। अब यहाँ से देखते हैं एक्सपीरियंस। 12 रुपया। यहाँ से भी 12 रुपये। अब यहाँ से भी 12 रुपये लगेगा आगे के लिए। एक्सपीरियंस है, लोकल के साथ आइए। लोकल के भाई झूठ नहीं कह रहा, टैक्सी से अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। लोकल ट्रैवल कर रहे हैं ना। हाँ नीरज भाई, तो भाई का पूरा राजस्थानी लुक है। देखो धोती कुर्ता पहना हुआ है, और वहाँ गुलमर्ग में दिखाएंगे। ये देखो भाई नीरज भाई, मजा आ रहा है ट्रिप में? है भाई, ये देखो भाई, देते हुए और हम एंजॉय करते हैं लोकल बस में कश्मीर में। हाँ, देख लेंगे। आप कैसे जाओगे अंकल जी? मुझे जाना है बस में। अच्छा बस में ही चलेंगे फिर हम भी। बस में बहुत टाइम लगेगा। चलो ठीक है, ना लगेगा। वहाँ से गुलमर्ग टंगमर्ग में मिलेगा ना वो सोमो, ज़्यादा ही लगेगा। टंगमर्ग में मिलेगा सोमो। सोमो कर लेंगे यार। सो अब हम पहुंच चुके हैं मंडी, वो बस चेंज करके। ये यहाँ का लोकल मार्केट कुछ है। अब यहाँ से हमें देखना है टनमर्ग के लिए। वो बोल रहे थे कि यहाँ से तुम सूमो ले लोगे तो सही रहेगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमारे गंडोला के स्पोर्ट्स गंडोला हमने बुक कर रखी है, तो बस वो ना छूट जाए। अंकल जी बता रहे हैं। क्या अंकल जी? इस साइड है? इस साइड सूमो है? हाँ सोमो इधर है ना, टंगमर्ग। ठीक है थैंक यू। ये मंडी का टैक्सी स्टैंड है। अंकल जी कितना टाइम लगेगा? बस जा रहे हैं, बैठो, 1-2 सवारी पार्क काम नहीं, पहुंचने में कितना टाइम लगेगा टनमर्ग? पौना घंटा लगेगा। अगर पड़ा होगा ना चेन, उसमें एक्स्ट्रा लेगा कुछ। कितना लेगा? 50 रुपए से है शेयरिंग में। अच्छा, टनमर्ग से गुलमर्ग का। और यहाँ से कितना है मंडी? 100 रुपीज। 500 रुपये बोल रहा था बंदे भी, वहाँ से ले जा। कहाँ से? सो गाइस मंडी से लेकर टनमर्ग नहीं है ना, तक का आज हमें जाएगी शेयरिंग शेयरिंग सूमो में पड़ेगा 100 रुपये। क्या बस निकल रहे हैं यहाँ से। आज वो है ना, वो होता है जब बर्फ पड़ता है ना, तब वो चेन लगा के गाड़ी जाता है। ये गाड़ी नहीं जाएगा, अच्छा। उसको चेन करना पड़ता है।
पहुंच गए हैं। और क्या हुआ था ना, मेरे को कैश निकालना था तो वहाँ मैं भूल गया था, तो ये टनमर्ग में अब मैं कैश निकाला हूँ। देखो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। अच्छा रहा सफ़र। अब बस यहाँ से गुलमर्ग के लिए चाहिए हमें, तो मैं एक बार अपना डरना नहीं छोड़ने को यहाँ। ठीक है ठीक है। ये इसकी दुकान है, आप इसका फ़ोन नंबर लेना, इनका आप ले लेना। जब भी आप रिटर्न करोगे ये आपका कोई डर नहीं कि ये मतलब ले जाएगा, नहीं कहीं नहीं। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू अंकल जी। ऐसा नहीं होगा आपका। ठीक है। हेलो भैया, कैसे हो? ओके ओके, चले भाई, चले नीरज भाई, आ जाओ। तो भाई शूज़ के लिए आ गए हैं। यहाँ पर बूट्स, जैकेट्स और ये सब भी है, तो जाने से पहले आप ये ले सकते हैं। बहुत स्नो पड़ती है वहाँ पर, नहीं भैया? जी सही बात है। हाँ, सो भाई ये बूट्स लिए हैं मैंने यहाँ से। हाँ सही है, जैकेट की तो ज़रूरत नहीं थी, जैकेट तो है मेरे पास स्नो वाली। बाकी ठीक है, ये टनमर्ग से ही ले लिया मैंने। इसका नॉर्मल रेट रहता है 100 रुपीज़। बूट्स के लिए इतना ही पे किया है हमने। बस अब यहाँ से गुलमर्ग के लिए निकलना है। हमारा जो स्लॉट बुक किया है हमने कंडोला के लिए, वो 1:30 का है, तो टाइम भी हो रहा है। उसके बाद सेकंड फेज़ भी जाना है, तो बस टाइम नहीं लगाना। कैसे हो? बस कुछ बोलना है? रुके हुए थे, मेरे को लगा पता नहीं कुछ बोलना है उनको। दे रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अभी। सो टनमर्ग से यहाँ पर अब शेयरिंग टैक्सी मिलना मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए और यहाँ से मिलना मुश्किल हो रहा है। वरना यहाँ से 50 या 100 रुपये में ना हम गुलमर्ग भी पहुँच जाते हैं। बट यहाँ पर अभी जो टैक्सी का रेट है वो है 2000 रुपये। जितने भी आप बंदे हो, एक कार में 8-10 बंदे आ जाएंगे, 2000 रुपये में आप पहुँच जाओगे। तो देखते हैं, शायद हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी क्योंकि हम लेट हो गए ना, इसलिए। तो फाइनली ये टैक्सी करिए। क्या भैया? आपको फर्स्ट फेज ही करना था, आपको सेकंड फेज नहीं करना था। अरे वो बुक हो गया, पता नहीं सेकंड फेज में नहीं है मज़ा। आज मज़ा नहीं है, आज वहाँ तो कुछ नहीं है, वो ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ गया। चलो गाइस, ये टैक्सी कर लिया अब हमने टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए। तो ये आप देख रहे हो, सूब है, चेन लगी हुई है टायरों में। और वो खिलाओ आज भैया ऊपर जाते हैं तो चेन लगाते हैं ना टायरों में कि स्लिप ना हो। हाँ, तो भाई हमारे इसमें भी लगी है स्लिप। आधे रास्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, उसके बाद हम शेयरिंग टैक्सी है, बढ़िया मज़े हैं। ये क्या है ना, दोनों वे का है, जाना और आना तो बहुत वर्थ है। अभी हमारे बंदे कम है, अगर ये पूरी भी भरी होती ना तो भी इसका गवर्नमेंट ने 2200 दिया। हमने थोड़ा कम करवा लिया, 200 रुपये, तो 2000 पड़ा है। चलो चलते हैं, नज़ारे दिखाऊंगा आपको बीच के। ये देख लो, ये जर्नी होती है यहाँ पर टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए। आगे वाली सीट पे बैठ के ऐसे एंजॉय करो। बहुत अच्छी ट्रिप चल रही है भाई। स्नोफॉल तो नहीं हो रही अभी, पर देख रहे हो यार, मज़ा आ गया। गुलमर्ग हमें लगभग 1 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा यहाँ से। तो ये जाना सनम से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। ले लेते हैं, ठीक है। बैग तो वो रखना है ना, वो करना था। गाइस फाइनली आ गए हैं गुलमर्ग, जैसे आप पीछे देख सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टनमर्ग से अराउंड 1 घंटा लगा था। 1 घंटा भी नहीं लगा, 40-50 मिनट लगे हैं। आ गए हैं अब। सबसे पहले हम गंडोला की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारा स्लॉट बुक था, दोनों फेज़ का बुक है हमारा, तो भाई वहाँ चलना ज़रूरी है, वो नहीं छूटना चाहिए। उसी के चलते हम इतने फिर जल्दी आए हैं। चलते हैं, तो निकलते हैं अभी यहाँ से बस। अब शाम तक का हमारे पास टाइम है, इसी से जाएंगे हम। 2000 रुपये में आना और जाना इन्हीं का इंक्लूड है। मज़ा आ गया भाई, देखो भाई। भाई कैप्चर हो गया, पकड़ यार इसको बैग में दे। शिट भाई, गलत हो गया यार, दर्द बहुत गंदा। पैदल नहीं जा पाएंगे। इसका कितना चार्ज है? 1000 बोल रहे हैं।
हाँ तो 1500 रुपये भाई, बहुत ही महंगा बता रहे हैं ये। मैं तो सोच रहा हूँ पैदल ही चला जाऊँ। गिर गया मैं एक बार, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है ये। साइड से जा रहे हैं इधर से स्नो में। फिर गया चल रहे हैं भाई। व्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। गंडोला की तरफ जा रहे हैं हम पैदल ही, पैदल ही जा रहे हैं। चल चल भाई जल्दी जल्दी, बस राइड ले लें पहले गंडोला की, उसके बाद तो एंजॉय है यहाँ पर। सो गाइस इतना डिस्टेंस बचा है, अभी चला नहीं जा रहा, बार बार मैं स्लिप हो रहा हूँ, तो ये स्लेज ले रहा हूँ। अरे मेरा बैग वहाँ पड़ा हुआ है और आ रहा है अभी, नीचे जा रहा है। हाँ भाई स्लेज से चलते हैं, इसी से चलते हैं। कितने रुपए? 100 रुपये। बैठ जा भाई इसमें, बैठ जा वहाँ तक, अब एंड तक ना। हाँ आइए सर। गंडोला की एंट्री कहाँ से है? चलो बैठ जा बैठ जाओ, बाद में कोई नहीं है, बैठ जा, कोई बात नहीं। अरे बैठ जाओ कोई बात नहीं। फाइनली ये ले ही ली स्लेज, हमने सोचा कि चलो ठीक है इसका एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं। पकड़ना है क्या इसको? ओ गई बच गई। ओ भाई अच्छा एक्सपीरियंस है, ये भी ट्राई करना जरूरी है। मजे। हाँ बन रही है वीडियो तो। इसको तेज तो चलाओ एक बार, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। जन्नत कश्मीर में। इधर देख तो भाई केबल कार की तरफ पहुंचने वाले हैं अब। ये लाइन लग रही है गंडोला के लिए, ऊपर चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। अराउंड 1.5-2 घंटे हो गए। कितना टाइम हो गया? 2 घंटे तो हो गए ना भाई, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया लाइन में ही है गंडोला के लिए। और भाई अभी तक तो मेरे को ये वर्थ नहीं लग रहा है, क्योंकि पता है क्यों? मेरे को ये लग रहा था कि मैं बाहर के नज़ारे एंजॉय करता हूँ, वहीं करता जो करना था, बट ऑनलाइन बुक कर लिया था। बट देखते हैं राइड करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो शेयर आपके साथ जरूर करूँगा कि आपको ये ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉस्टली तो है यार। देखो एक तरह फर्स्ट फेज़ का था 740 का और सेकंड फेज़ का है 950 का, तो अराउंड ये 1700-1800 तक हो जाता है पूरा। तो वो वर्थ है या नहीं है वो देखते हैं अभी। बाकी भाई टाइम तो बहुत लग गया, मुझे लगा था कि जल्दी हो जाएगा। हाँ भाई आराम से भाई चलो ये रहा, इसमें बैठ जाओ। सो गाइस फाइनली आ गए गोंडोला में भाई। अराउंड 3 घंटे लग गए हमें लाइन पे। ये देख रहे हो भाई, पर नज़ारा देखो भाई, अब वर्थ इट है। 10 मिनट की राइड होने वाली है, जैसे कि लोकल ने बताया। नीरज भाई नज़ारा देखो यार, कहाँ देख रहे हो? आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से गोंडोला से। बाकी रील्स भी बनानी है, यहाँ फोटोज भी क्लिक करेंगे जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। इसको बैग को नीचे रख देता हूँ। बहुत अच्छा व्यू है भाई, मस्त व्यू है यार। सो गाइस ऐसे चल रहे हैं, देखो गोंडोला राइड, यहाँ से व्यू देखो भाई। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. भाई फाइनली फर्स्ट फेज पे पहुंच चुके हैं। ये देख रहे हो गुलमर्ग, सामने देखो भाई, मैं शिट, ये देखो भाई नज़ारा, और स्नोफॉल भी हो रही है। गाइस ये है वर्थ व्यू फेज़ 1 का। अभी मैं फेज़ 2 पे जाऊंगा। ये आपको नीचे नहीं मिलेगा, ये आपको नीचे नहीं मिलेगा व्यू भाई, आपको यहीं आना पड़ेगा। लिटरली गाइस आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। फेज़ 1 देखो नज़ारे, फेज़ 2 पे क्या देखने को मिलेंगे। अभी हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, पहले वो कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। और सच्ची बताऊँ ना, अगर गुलमर्ग आ रहे हो तो फेज़ 1 तो जरूर आओ, भले फेज़ 2 का देखते हैं भी कैसा रहता है, पर फेज़ 1 जरूर आओ, वरना मतलब नहीं है। वर्थ है, 740 का टिकट था, वर्थ है भाई। यही एक्टिविटी करो फिर आके आप। हाँ, ये सेकंड फेज़ के लिए है गोंडोला। अभी हम फेज़ 1 पे रुक नहीं रहे हैं, सीधा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। भाई यहाँ का व्यू इतना तगड़ा था, ऊपर पता नहीं क्या ही मिलने वाला है। एंड तक देखना भाई ब्लॉग, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके लिए कम से कम ने 2000 रुपये खर्च किए हैं पूरी राइड के लिए। भाई फेज़ 2 में बिल्कुल भीड़ नहीं है, मतलब बिल्कुल देखो ये खाली है, हमारे लिए रुका हुआ है। फेज़ 1 में ऐसा नहीं था, बट ये आप देख सकते हो कि सेकंड फेज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, अब पढ़ सकते हो। चलो आओ, ये स्कैन हो रहा है मेरा टिकट। ये आपका टिकट आ गया ना? हाँ, आपका टिकट वही वैलिड है, देखो हो गया ना इंटर। सो गाइस ये देखिए सेकंड फेज़ हमारा स्टार्ट हो गया है, और ये फेज़ 1 का क्राउड है। नीचे स्कीइंग चल रही है, यहाँ से व्यू देखो आप, ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ। भाई वर्थ व्यू है भाई। हमारा गोंडोला रुक गया बीच में ही। नीरज भाई बीच में रुक गया, कैसा लग रहा है? फर्स्ट फेज कैसा रहा? फर्स्ट फेज अच्छा था, वर्थ है ना व्यू? उससे भी अच्छा है भाई सेकंड तो और अच्छा होगा जैसे ऊपर जाते जाएगी। भाई देखो कितने ऊपर है, टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे है बिल्कुल। नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं यार। You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body, your mind. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, ओ माय गॉड, ये है फेज 2 जो कि बिल्कुल टॉप पे है। गाइस दिस इज फेज 2। देख सकते हो नज़ारा भाई, बादल तो कितने नीचे रह गए, पूरी माउंटेन रेंजेस है यहाँ। ऑक्सीजन कम हो रहा है थोड़ा, मेरे को लग रहा है पता, क्योंकि मेरे को थोड़ा ब्लैकआउट सा हो रहा है। फेज़ 2 से निकल रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं था। फेज़ 1 पे वापस जा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छे खासे नज़ारे हैं यहाँ पर। चले चले चलो, ब्लैकआउट हो रहा है सच में भाई, कसम से। बैठते हैं, आ जा। वहाँ से यहाँ से नहीं, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ जाओ उस साइड। ये भाई देख रहे हो राइट, और ये फेज़ 2 से हम नीचे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत ब्लैकआउट हो गया था ऊपर, बट व्यू भाई वर्थ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कितनी वीडियो बनाऊँ मैं, क्या करूँ, व्यू एंजॉय करा। फेज़ 1 आ गए हैं। जब यहाँ आए थे यहाँ पर हॉल्ट नहीं लिया था, और भाई वर्थ है यहाँ आना भाई, मज़ा आ गया। अभी हम बताते हैं, अभी हम मैगी बनाएंगे। बोलो भाई, अभी मैगी बनाने वाले हैं। मैगी बनाएंगे खाएंगे? या तो लेके ही खाना कबाब पड़ेगा भाई, जलाएंगे? भूख लग रही है। मैं ऊपर चला गया ना, बताया था जैसे आपको, ब्लैकआउट हो गया मेरे को अचानक से ही। सच में भाई हाइट बहुत थी वो, ये पीछे देख सकते हो केबल पे गोंडोला।
तो गाइस यहाँ हमने आग जला ली है, देख सकते हो आप। नॉर्मल मैं अपने बैग में लेके आया था पूरा भर के। बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं 10,000 फीट। अच्छा 10,000 फीट है। ये देखो भाई हमारे, और यहाँ स्वीट कॉर्न मिल रहे हैं, और उधर भी है मैगी वैगी मिल रही है। मेरा क्या हुआ ना, मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया है, तो भाई का आईफोन ले लिया मैंने यहाँ पर। भाई एक मिनट ला रहा हूँ, क्योंकि इनकी भी थोड़ी बैटरी कम है, इनको भी वीडियो बनानी है। स्वीट कॉर्न भाई, स्वीट कॉर्न बना दो, एक बना दो। स्वीट कॉर्न ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। बस भाई बस ले लो हो जाए बस लो आप वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। भाई फाइनली स्वीट कॉर्न लेके आ गया हूँ मैं, गर्मा गर्म है भाई के साथ। और यहाँ हमारी आग जल रही थी, जला रखा है हमने, आग सही जला रखा था भाई। सो गाइस फाइनली अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। देख सकते हो यहाँ पर हमने गाने बजा रखे थे, डांस किया है नीरज भाई, फुल मौज, ये चिल। अभी है ना गाने बंद हो गए हैं क्योंकि बैटरी लो हो गई थी उसकी, थोड़े बहुत चल रहा है। और ये देखो नीचे आग जला रही है, ये देखो नीचे आ चुका हूँ। और ये व्यू देख रहे हो आप, जहाँ से हमने एंट्री ली थी गंडोला के लिए। भाई लिटरली ये तो सच में जन्नत है, ये व्यू वर्थ है। वो देखो कितना अच्छा व्यू है वहाँ। सो हमारी टैक्सी जो हमने करी थी वो आने वाली है, और भाई अपडेट बाद में दूंगा, क्योंकि ये भी व्लॉग में मैं किसी और भाई के फ़ोन से बना रहा हूँ। मिलते हैं अभी आपको अब श्रीनगर जाके सीधा ना। अब गुलमर्ग से चलकर फाइनली श्रीनगर आ गया हूँ भाई। रात के 8 बज गए और बहुत ही तगड़ा बिजी शेड्यूल रहा, इतना एक्साइटिंग एडवेंचरस रहा जैसे कि आपने पूरे व्लॉग में देखा। और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज तो। बस अभी यही अपडेट देनी थी कि मैं डल लेक आ गया हूँ, जहाँ मेरा होटल था। अब डिनर करेंगे एक बार, फिर व्लॉग भी एंड करेंगे। चलो चलते हैं एक बार डिनर करते हैं, क्या खाते हैं आज। इधर है। सो गाइस डिनर आ गया अपना, और कल वाला ही मेन्यू है अपना, बट आज हमने दही ले लिया एक्स्ट्रा। रात को भी सेम मेन्यू है, कल भी कढ़ाई पनीर ली थी और रोटी ली थी नॉर्मल तवा। अच्छा भाई सारे दिन में कुछ नहीं खाया था, अब जाके डिनर मिल रहा है तो भाई मज़ा आ गया। तो भाई चटनी तो इतनी प्यारी है आज। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। और कल क्या हुआ, डिनर करने के बाद मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो व्लॉग एंड करना भी भूल गया। बट उस होटल से हमने चेकआउट करके अभी मैं आ चुका हूँ हाउस बोट पर। इसका व्लॉग आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा। और डल लेक का और हाउस बोट हो गया, यहाँ का मीना बाज़ार हो गया, पूरी शिकारा राइड हो गई, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। होप करता हूँ आपको गुलमर्ग वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आपको, इन्फॉर्मेटिव भी था और इन्जॉय भी किया होगा, हमें भी जैसे इन्जॉय किया। तो अब ये व्लॉग यहीं एंड करेंगे। फाइनली जो भी अगर कुछ और पूछना हो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड तो sagar_Sharma 543 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, वहाँ भी ज्वाइन कर लो फैमिली अपनी। और यहाँ भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। उससे पहले जो नेक्स्ट व्लॉग में आने वाला है उसका एक नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है, मैं शूट कर चुका हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा। देखो ये नज़ारे ये देखने को मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ये देखो। और हम शिकारा राइड पर जाएंगे, राइड करते हुए, तो और इसके नज़दीक जाएंगे हम बहुत ज़्यादा, तो ये देखने को मिलेगा आपको। बाद बाकी एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग करने में, आपको पता ही है। इतना बड़ा ब्लॉग बनाया था कल मैंने आपके लिए, पूरा दिन लग गया था एक ब्लॉग शूट करने में। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय, स्टे सेफ।